सरकारी नौकरी की जितने भी साथी तैयारी करने लग रहे हैं, खास तौर पर एससी, एसटी, ओबीसी, उन सभी के लिए तो भाई ईडब्ल्यूएस भी इंक्लूडेड मान लो, उन सभी के लिए तो भाई थोड़ी सी बैड न्यूज आई है। और जो जनरल वाले साथी हैं उन सभी के लिए भाई बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आई। क्या कुछ खबर आई उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नए ऑर्डर जारी करे जिससे जनरल वालों की मौज होगी है, और आरक्षण के कुछ नियमों के अंदर बदलाव करने का भी क्या प्रयास किया गया है उसके ऊपर भी अभी चर्चा करेंगे। राम राम जी सारे, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर तड़का मॉर्निंग की कोल्डनेस में सर्दियों के इस भीषण शीत लहर के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत करूं हूं। तो आज अभी बात करेंगे इस आरक्षण के मुद्दे के ऊपर, क्या कुछ मामला सुप्रीम कोर्ट ने क्या आपको नसीहत दी है और क्या फैसला बदला है, आप लोगों को समझाता हूं। आओ देखो भाई, ये था आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एक बार लाभ तो सामान्य सीट नहीं। ये क्या कुछ मामला है इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि यदि कोई आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार परीक्षा के किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेता है तो वह अंतिम मेरिट सूची में अधिक अंक होने के बावजूद सामान्य श्रेणी की रिक्ति पर नियुक्ति का हकदार नहीं होगा। कैसे समझेंगे इस चीज को, अभी समझाऊंगा सारी चीज विस्तार पूर्वक। एक बार देखो, दो उम्मीदवार एक विवाद। यह विवाद कब था? 2013 की भारतीय वन सेवा आईएफएस परीक्षा से संबंधित था। कर्नाटक में केवल एक जनरल इनसाइडर रिक्ति थी जिससे विवाद हुआ कि सीट किसे दी जाए। इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आओ तो देखो कैसे होता है आरक्षण, कैसे मिलता है, आप लोगों को समझाता हूं। जैसे मान लिया आपका सीजीएल का पेपर है, एसएससी सीजीएल का लगा लो या कोई भी एग्जाम लगा लो जिसके अंदर आपकी दो स्टेज है, ठीक है, दो स्टेज हैं। उस एग्जाम की हम लोग बात करें, सीजीएल के अंदर एक प्री स्टेज होती है, हाँ जी, और एक आपका मेंस का एग्जाम होता है, बिल्कुल जी यही चीज होती है। अब मान लिया परी का आपका रिजल्ट आता है, परी का जो रिजल्ट मान लिया इसके अंदर मैं आपको रिजर्वेशन की सुविधा दे दूं। रिजर्वेशन की सुविधा कैसे मिलती है जी? जैसे मान लिया ये जनरल की सीट है, ये आपकी ईडब्ल्यूएस की सीट है, ये आपकी ओबीसी की सीट है, ये एससी की और ये एसटी की, ये आपकी 5 टाइप की अलग अलग आपकी सीट होगी, ठीक है जी। अब रूल ये कहता है, जो आरक्षण का रूल है कि मान लो एससी कैटेगरी कोई बच्चा है, ओबीसी का कोई बच्चा, मान लिया इसके नंबर बन गया आपके 85 नंबर, ठीक है, और जनरल की जो कट ऑफ गई है वो गई है 80 नंबर। तो ये जो ओबीसी का जो बच्चा हुआ जिसके 85 बने हैं वो जनरल के अंदर आपका कैलकुलेट होगा, क्योंकि इसने जनरल की कट ऑफ पार कर दी है। यानी जनरल कोई कैटेगरी नहीं है, जनरल का मतलब है यूआर यानी अनरिजर्व्ड, खुला सौदा है, कोई भी मतलब आके सेलेक्ट हो सका है, ठीक है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप कोई कैटेगरी नहीं हो, आप खुला सौदा है, तारी कोई जात पात कुछ नहीं है, तारा में कोई भी आके भर्ती हो सके, इसका मतलब यो है, ठीक है। अब ओबीसी की मान लिया भाई 100 सीट है, जनरल की मान ली 500 सीट है। अब ये जो ओबीसी का बच्चा है ना, ये जनरल की एक सीट तो ले गया, मानने लग रहे हो भाई, जनरल की 500 में से एक सीट ले गया, और इसकी जो 100 सीट ये भी आपकी इसकी अलग से रिजर्व रहेंगी, ठीक है। ये तो होता है प्री स्टेज पे अगर आपने रिजर्वेशन ले लिया तो। अब क्या है, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने रूल बदला है वो ये बदला है कि अगर आपने इस स्टेज पर रिजर्वेशन ले लिया तो आप मेंस के पेपर में आप दोबारा रिजर्वेशन नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आपने प्री में रिजर्वेशन लिया और आप जनरल के अंदर अगर काउंट हुए हो तो मेंस में भी आप जनरल में ही काउंट होगे। ये नहीं कि मेंस कम आप फिर वापस आपका अगर नंबर कम आ गया तो आप वापस ओबीसी के अंदर आ जाओगे। रूल समझ में आया? यानी कि अगर एक बार रिजर्वेशन, मतलब रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ एक ही बार मिलेगा, या तो प्री स्टेज पे ले लो या मेन स्टेज पे ले लो, दो बार रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये चीज बोली सुप्रीम कोर्ट ने। अब जो कई जो स्टेट होते थे, राज्य होते थे, वो क्या करते थे, प्री के अंदर भी रिजर्वेशन दे दिया, मान लिया इसके ओबीसी का बच्चा इसके 85 नंबर आ गया, जनरल में काउंट हो गया, ठीक है। अब मेंस का एग्जाम होगा ना, तो मेंस के एग्जाम में इसके मान लिया कम नंबर आ गए, और ओबीसी की मान लो कट ऑफ आपकी गई है 80 के ऊपर, ठीक है, और इसके नंबर आ गए मान लिया 82, तो ये जनरल की कट ऑफ मान ली 85, तो इसको क्या करते थे, इसको ओबीसी में डाल देते थे। हाँ भाई, तूने ओबीसी की तो कट ऑफ पार कर दी, तेरे को ओबीसी में शुमार कर दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अगर इसके 82 है तो अब इसको जनरल ही माना जाएगा, क्योंकि जनरल की कट ऑफ पार करके गया है, ठीक है। तो अब इसका सिलेक्शन नहीं होगा भाई, चाहे ओबीसी का और किसी भी जाति का हो, ठीक है। ये रूल आपका चेंज कराया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यानी जो रिजर्वेशन का लाभ होगा वो एक ही स्टेज पर मिलेगा, या तो प्री पे ले लो या मेंस पे ले लो, ठीक है। चीजें समझ में आई? एसएससी वगैरह जो रिजर्वेशन का लाभ देती है मैक्सिमम केस के अंदर, वो आपका मतलब कि प्री स्टेज पर ही देती है।
एसएससी है प्री स्टेज पर ही रिजर्वेशन देती है, मेंस के अंदर रिजर्वेशन का लाभ नहीं देती। यानी जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तो उसके अंदर मान लो कोई एससी, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी का बच्चा जनरल के अंदर जाता है, ठीक है, तो वो आपका जनरल कैटेगरी से ही मेंस देने का काम करता है, ठीक है। यानी इनमें तो था, कई जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करती थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा है, ठीक है। तो ये रूल चेंज होया है भाई। बाकी मतलब कि देखो, कुछ लोगों के लिए अच्छा डिसीजन हो सकता है, कुछ लोगों को बुरा फील हो सकता है, लेकिन ये चीज गलत नहीं है, ठीक है। रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि समाज का एक तबका है जो कि अभी भी मतलब अच्छी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाने लगे रहा ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन या कोई और रीजन की वजह से, ठीक है। तो उनको हक है कि हाँ भाई उनको थोड़ा सा सरकार सपोर्ट करे, ठीक है। तो उस हिसाब से सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये है, सरकार को मतलब कि इस तरीके से सपोर्ट करने की बजाय कोई भी तबका हो, ठीक है, चाहे जनरल के भी बच्चे हो, चाहे ईडब्ल्यूएस के हो, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी तबका हो, उसको इस तरीके से रिजर्वेशन देने की बजाय उसको आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन देना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लिया एक चीज फिक्स कर दे कि हाँ भाई जिसकी 2 लाख रुपए से कम इनकम है सालाना, यानी 1 साल की, उसको भाई आरक्षण मिलेगा। मतलब जातिवाद नहीं फैलाना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हाँ भाई ये इस जात का है तो ये जनरल में काउंट होगा, ये इस जात का है ये एससी में काउंट होगा, ये इस जात का ये ओबीसी में काउंट होगा। इस टाइप से जातिवाद नहीं फैलाना चाहिए, बल्कि सरकार को ये करना चाहिए कि हाँ भाई जो जिसको वास्तव में रिजर्वेशन की जरूरत है उसको मिलना चाहिए, ठीक है, कि हाँ भाई इसकी सालाना इनकम 2 लाख से कम है, इसको रिजर्वेशन दो, ठीक है। और उसकी सरकार को दूसरे तरीके से भी हेल्प करनी चाहिए। अब उसकी कोचिंग की फीस है या उसकी पढ़ाई की फीस है, उसके अंदर हेल्प करनी चाहिए, उसको बढ़िया लाइब्रेरी की फैसिलिटी देनी चाहिए, ठीक है, स्कूल कॉलेज में उसको फ्री में एडमिशन दिलाना चाहिए। ये फैसिलिटी सरकार को देनी चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी सबकी अलग अलग राय होती है, ठीक है भाई, सबकी अलग सोच होती है, मान रहे हो। लेकिन सरकार को आपको पता ही है भाई, वोट की राजनीति है। जिस दिन ये सिस्टम सारा चेंज कर दिया उस दिन सरकार को वोट कौन देगा? तो सरकार को वोट चाहिए, तो सरकार ये चीजें कभी करेगी नहीं, ठीक है। तो यही इंफॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। सभी को राम राम, धन्यवाद, लंडा ला लो, खान जाओ फटाफट।